90 दिन का अल्टीमेटम हुकूमत के पास ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज शुरू किया जा रहा है और फिर इसे एक फाइनल कॉल का नाम दिया जा रहा है। ऐसे एहतजाज पहले भी हुए, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ हद तक नाकाम होते हैं, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। कामयाबी इस हद तक होती है कि हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस्लामाबाद बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर ख़बरें चलना शुरू हो जाती हैं, गिरफ्तारी और आंसू गैस की शेलिंग, इस तरह के विजुअल सामने आते हैं। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं होता है एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसको मईशत को बेहतर करना है और मईशत उसकी कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर इसलिए बढ़ गए कि हमने बहुत कर्ज़ा लिया है। तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्ज़ा इन तकरीबन पौने 2 सालों में लिया जा चुका है और यह कर्ज़ा उतारना भी होगा, इसके लिए मज़ीद कर्ज़े लेने होंगे। एक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद फिर एक और IMF के प्रोग्राम में जाना होगा, यानी आवाम के लिए मुश्किलात हैं और रहेंगी। तो हम अपनी बुक को ठीक कर लें, ऑन पेपर कहें कि जी मईशत बड़ी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ हैं उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ रही हैं। अभी बढ़ाए 10 रुपये, अब फिर 6 रुपये से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, दालें महंगी हो गई, अजनास महंगे हो गए, हम ज़रूरी मुल्क हैं, उगा नहीं पाते। हमारे एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट बेस है, इम्पोर्ट पे हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं, उसको सख्त किया हुआ है, तो मईशत का पहिया चल नहीं सकता। पावर का जो इश्यूज़ है उसमें पाकिस्तान जो है घिरा हुआ है, सर्कुलर डेट के मामलात में उलझा हुआ है, पावर के इश्यूज़ हाथ में नहीं है। एक आम आदमी क्या सोच रहा है, ख़ास तौर पर जब चीनी जैसा स्कैंडल सामने आता है, जब आटे जैसी बदइंतज़ामी सामने आती है, तो एक आम आदमी क्या कहता है, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रोज़ डेली के यही होता है, पेट्रोल महंगा, थोड़ा सस्ता होता है, जान आती है, फिर से महंगा हो जाता है। अमीर लोगों को तो कोई वो नहीं है, वो तो पूरी अपनी टैंकियाँ फुल करवा लेते हैं। गरीबों के लिए बहुत मसला होता है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हुकूमत के सिर पे अगर कहने पे आए तो कोई अदारा काम नहीं कर रहा। बिजली ने तंग करा हुआ है, गैस ने तंग करा हुआ है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो दुकानदार जो है फौरन अपने रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी कि महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब बंदा खाना भी नहीं खा सकता। पेट्रोल के दाम तो बहुत ही ज्यादा ऊपर कर दिए ना हुकूमत ने, बहुत काम खराब हो रहा है। ये कोई इनको कहने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है हुकूमत को। हमारी हुकूमत जो है हमारे लिए जो कर रही है अच्छा कर रही है, जो वो गिरा रही है ना, और ज्यादा गिरा है। मैं तो गिरा हूँ, हम जो थोड़े बहुत बच रहे हैं, बचे नहीं मर जाए। अभी तो और आग लगेगी, अभी तो और बढ़ेगा पैसा, अभी तेल भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा। तो रिलीफ है पाकिस्तान ने अवाम को, अवाम के लिए, कराची की अवाम के लिए रिलीफ दिया, कुछ नहीं दिया। अवाम बड़ी मजबूर हो चुकी है, मजदूर तबका जो है वो मारा जा रहा है। सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, काम है नहीं, तो ऊपर से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो हर आदमी परेशान ही है भाई। गरीब तो जीते जी मर जाएंगे, कुछ तो पहले मरे पड़े हैं, कुछ और मर जाएंगे महंगाई से। मुल्क में तकरीबन 10.8% आबादी, यानी 11% आबादी जो है वो 44% आबादी, माफ़ कीजिएगा, 11 करोड़ के करीब आबादी, 24 करोड़ में से 11 करोड़ के करीब जो आबादी है वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और ये जो 1.5 करोड़ का इजाफा और पौने 2 करोड़ का इजाफा है, ये हालिया बजट आने के बाद से तखमीने लगाए गए, ये वो इजाफा है। तो हुकूमत कैसे कह सकती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत अच्छी हो रही है, जब गुर्बत बढ़ रही है, जब नौकरियां मौजूद नहीं हैं? और फिर परफॉर्मेंस ये है कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें 8.8 ट्रिलियन का खसारा हो चुका है, सर्कुलर डेट अपनी जगह रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये बड़े संगीन मसाइल हैं। हुकूमत पॉलिसीज़ जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ होती हैं उनको ख़त्म कर रही है, नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी गई है। अब नेट मीटरिंग के हवाले से 2016 से अब तक कम से कम $5 अरब के सोलर प्लेट्स और दीगर इक्विपमेंट जो है वो इम्पोर्ट किया गया है। इसलिए इम्पोर्ट किया गया था कि लोगों ने इसमें बहुत सी सरमायाकारी की थी कि ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब उनकी सरमायाकारी डूब गई, ये आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है, फिर ताजिर बिरादरी पूरे मुल्क में हड़ताल करने जा रही है और ऐसे में अपोजिशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। पौने 2 साल की हुकूमत हो गई है। इमरान खान साहब के अगस्त 5 में 2 साल हो जाएंगे कैद में, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो एहतजाज करें और की परफॉर्मेंस को एक्सपोज करें।
तो ये सूरत हाल एक बड़ी अजीब सूरत हाल है मुल्क के लिए एक तवील अरसे से। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, जो वो आप ज़रा सुन लीजिए एहतजाज के हवाले से, फिर मैं मेहमानों की तरफ आता हूँ। खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साल में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन करा से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर आर या पार की बातें, ये बातें अच्छी नहीं है। एक सूबे के वज़ीर आला की तरफ से वफाकी हुकूमत को, मैं पहले से भी कहता हूँ, जब भी ऐसे एहतजाज की सूरत हाल होती है कि बातचीत पहले कर लीजिए। बाद में या तो बातचीत होगी या मार पिटाई होगी, तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता जब लोग घरों से निकल पड़ते हैं।